हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी में एक नया चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुप रक्त समूह के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। और ब्लड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, जिसने नहीं देखा है पहले वो जाके वीडियो देखें, फिर आकर के ये वीडियो देखना है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं डिटेल से। तो देखिए, सबसे पहला है कि ब्लड ग्रुप की जो खोज किया था वो किया था किसने? लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। किसने? लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। और पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि जो ब्लड है उसमें दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो उसके बारे में मैंने वहां पर बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ जान लेते हैं हल्का फुल्का कि जो ब्लड है तो दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता था? वो लिक्विड वाला भाग होता था। और आरबीसी जो होता था ये कण वाला भाग होता था। जो कण वाला भाग होता था, मोटा वाला भाग, ये आरबीसी होता था। और आरबीसी जो है ये कैसा होता था? गोल होता था। आरबीसी गोल होता था और ये रेड लाल होता था। तो जबकि सब प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा में यहाँ पर हम देखेंगे कि एक एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसको हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी से हम लोग डिनोट करेंगे एंटीबॉडी में। तो एंटीबॉडी किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि एंटीबॉडी किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में। और एंटीबॉडी का कोई आकार जो है कुछ इस तरह रहता है, देख लीजिए। लेकिन इसमें हम लोग सब आकार नहीं लेंगे, इसमें हम लोग कुछ का आकार ही लेंगे, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं अभी। उसके बाद है कि देखिए आरबीसी में पाया जाता है एंटीजन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि एंटीजन जो है वो किस में पाया जाता है? तो एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है। और इसको हम लोग कैपिटल ए और कैपिटल बी से हम लोग डिनोट करते हैं। और एंटीजन से ही क्या होता है? किसी ब्लड ग्रुप का पता चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ये है, बी है, या ए बी है, या ओ है। उसके बारे में पता चलता है किससे? तो एंटीजन से। तो ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले कि अगर हम, और देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है ये पता करना बहुत ही आसान है, कोई भी इसका पता कर सकता है। सिर्फ आपके पास क्या हो? माइक्रोस्कोप होना चाहिए। अगर माइक्रोस्कोप किसी के पास है तो वो अच्छे से क्या कर सकता है कि ब्लड ग्रुप को निकाल सकता है। तो देखिए आज बता देते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो देखिए सबसे पहले कि ब्लड ग्रुप ए के बारे में जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए कैसे हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वो सब में होगा किस में? वो तो आरबीसी में ही होता है। और आरबीसी कैसा होता है? गोल आकार का होता है। तो जब आप खून को लीजिएगा, हल्का सा देखिएगा कि खून लिया जाता है, उसको चेक कैसे करता है? तो दोनों को स्लाइड किया जाता है, दोनों शीशे में लेकर के। वो स्लाइड करने के बाद उसमें क्या देखा जाता है कि अगर इस तरह का आकार आया हो, अगर मान लेते ये गोल है, उसमें एक आकार का इस तरह बन रहा हो, ये क्या आकार का जैसा, तो वो जो होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा? वो ग्रुप ये होगा। ठीक है, वो ग्रुप ये होगा। लेकिन उसमें जो एंटीबॉडी होगा वो एंटीबॉडी कर्व के आकार का होगा। वो एंटीबॉडी कैसा होगा? कर्व के आकार का होगा। और उसमें जो एंटीजन होगा वो होगा ए के आकार का। क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं कि जब देखिएगा तो दोनों जो अलग अलग नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये जो कर्व आकार का रहेगा और ये भी कर्व रहेगा तो दोनों फंस जाएगा। तो ब्लड जो होता है वो क्या लसलसापन बन जाएगा, तो वो पूरे शरीर में चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है? हमेशा एंटीबॉडी और एंटीजन जो होता है एक दूसरे से विपरीत होता है। और अगर एंटीजन ये होगा तो एंटीबॉडी उसमें क्या होगा? बी होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ग्रुप में जो ये ए आकार का रहेगा एंटीजन और कर्व आकार का रहेगा एंटीबॉडी, तो इसमें क्या होगा? बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको दिखे माइक्रोस्कोप में तो समझ लीजिए कि वो क्या होगा? ब्लड ग्रुप ये होगा। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप बी देख लीजिए। ब्लड ग्रुप बी में जैसे बी कैसे लिखते हैं? इस तरह का आकार का। तो ये कर्व जैसा एक तो रहता है। तो उस तरह अगर आपको दिखे कि माइक्रोस्कोप में कि जो एक कर्व आकार का हो, जो एक कर्व आकार का इस तरह का दिखे, और तो एंटीजन इसमें जो बी होगा वो कैसा होगा? एक कर्व आकार का दिखेगा। लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी होगा, इसमें अगर बी होगा तो इसमें एंटीबॉडी का ये होगा, और इसमें कर्व आकार का नहीं होगा, इसमें एंगल के आकार का होगा। दोनों विपरीत होगा। तो इस तरह से अगर दिखे तो वो क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और फिर ग्रुप ए बी में क्या होगा? ए बी ग्रुप कैसे होगा? तो देखिए ए बी ग्रुप जब होगा इसमें क्या होगा? दोनों पाया जाएगा, क्योंकि इसमें तो एंटीजन दोनों होता है, ए और बी। और ये का कैसा होता है? ये का इस तरह का एंगल का, और बी का कैसा? कर्व के आकार का होता है। तो अगर ए बी ग्रुप होगा तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा? कर्व भी होगा और एंगल जैसा भी होगा, तो दोनों होगा। लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, क्योंकि देखिए अगर कोई भी एंटीबॉडी पाएगा, मान लेते हैं कि एंटीबॉडी अगर बी पाएगा तो एंटीबॉडी बी इसमें आकर के फंस जाएगा, वो या फिर अगर एंटीबॉडी ए आएगा तो इसमें फंस जाएगा। तो यहाँ तो पूरा मामला क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ग्रुप ए बी जो होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और अगर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, इसीलिए क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ये भी होता है तो वो क्या होता है? उसका इम्यूनिटी बहुत कमजोर होता है, वो जल्दी जल्दी क्या होता है? बीमार पड़ सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। जो एंटीबॉडी का काम क्या है? मुख्य रूप से एंटीबॉडी का मुख्य रूप से काम होता है बीमारी से रक्षा करने का काम। ठीक है, और उसके बाद देखिए ग्रुप ए के बारे में जानते हैं, सॉरी ग्रुप ओ के बारे में हम लोग जानते हैं। वो ब्लड ग्रुप जो होता है, वो ब्लड ग्रुप कैसे होता है? तो देखिए ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये ऑटोमेटिक इसमें क्या कुछ नहीं रहता है, ना इसमें एंटीजन ए रहता है और ना एंटीजन बी रहता है। इसमें
सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ एंटीबॉडी ए और बी रहता है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा कोई भी बीमारी इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन पाया ही नहीं जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप क्या होता है, एकदम गोल ऐसा आकार होता है। तो ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ इस तरह का दिखेगा, उसमें ना एंटीजन ए होगा ना एंटीजन बी होगा। तो यहाँ पे ना कर्व जैसा होगा और ना एंगल जैसा होगा, तो कोई भी इस पर दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप को आसानी से पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ब्लड ग्रुप के निकालना समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके और नीचे भी कुछ जानते हैं। तो देखिए वही भी बताया कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर नामक विद्वान ने किया था। फिर कि मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, अभी जस्ट बताया ऊपर में। हालांकि कुल रक्त समूह की संख्या जो है वो कितना है, 33 है, 33 है। ठीक, फिर देखें कि रक्त समूह की विभिन्नता, बोलता है कि रक्त समूह की विभिन्नता अलग अलग के कारण ही क्या होता है, आरबीसी में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। आरबीसी में जो अलग अलग विभिन्नता पाया जाता है, समूह पाया जाता है रक्त में, तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको लैंडस्टीनर ने एंटीजन का नाम दिया था। फिर उसके बाद देखिए कि एंटीजन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एक ए एंटीजन और एक बी एंटीजन। अभी जस्ट देखे एंटीजन के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, रक्त को 4 भागों में बांटते हैं। जिसमें रक्त एंटीजन ये होगा वह ब्लड ग्रुप ए होगा, अभी जस्ट ऊपर में इसके बारे में चर्चा की। फिर एंटीजन जिसमें बी होगा वो ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसमें ए बी एंटीजन होगा वह क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जिसमें एंटीजन होगा ही नहीं वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो होगा। तो इसके बारे में अभी जस्ट देखे। चलिए और जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। देखिए फिर है कि हम लोग को जानते हैं कि रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसमें एंटीबॉडी कहते हैं। अभी जस्ट देखें कि प्लाज्मा में भी एक बॉडी क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में भी, उसको क्या कहते हैं, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है, और कोई भी जो बीमारी होता है उससे रक्षा करने का काम कौन करता है, तो एंटीबॉडी करता है। और इस एंटीबॉडी का निर्माण जो कहाँ होता है, वो लिम्फोसाइट करता है। इस एंटीबॉडी का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, वो करता है लिम्फोसाइट। ठीक, अब देखिए आरएच फैक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में तो समझ गए। अब आरएच फैक्टर देखिए ये क्या होता है। तो देखिए आरएच फैक्टर क्या है, इसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर तथा विनर ने किया था। इसकी भी खोज किया था आरएच फैक्टर का, 1940 में किया था, लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है, यह भी क्या है, एक एंटीजन है विशेष प्रकार का, जिसे सबसे बड़े रिसस नामक बंदर में क्या किया गया था, देखा गया था। अतः इसे क्या कहते हैं, आरएच कहते हैं। ठीक, फिर है कि जिसमें यह आरएच उपस्थित रहता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, आरएच प्लस लिखते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए ये उल्टा चलता है यहाँ पे कि जिसमें प्लस आरएच होगा उसमें वो चीज़ है, जिसमें माइनस है वो चीज़ जिसमें मतलब वो नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स की कंपेयर में बायोलॉजी में कुछ उल्टा फैक्ट्स होता है कि आरएच प्लस का मतलब वो चीज़ आप में है और आरएच माइनस का मतलब वो चीज़ आप में नहीं है। तो वही है कि जिसमें यह आरएच नहीं पाया जाता वो क्या होगा, आरएच नेगेटिव होता है। तो भारत में 95% लोग जो है वो आरएच क्या होता है, पॉजिटिव है। ठीक है, फिर देखें कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, देखिए रक्त का आधान क्या होता है। तो बोलता है कि जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या रक्त का आधान कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर ब्लड की जरूरत होता है तो कोई व्यक्ति अगर उसको ब्लड दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो रक्त का आधान कहलाएगा। फिर है कि ब्लड बैंक में रक्त 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। जो ब्लड बैंक होता है वहां पर रक्त को रखा जाता है कब, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ठीक, फिर है कि एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्तदान कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो एक बार में वह 200 ml ब्लड ही क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है वो। फिर है कि भारत में 1 यूनिट ब्लड का जो मूल्य है वो 1200 से 2000 के बीच रहता है। ये अनुमानित मूल्य है कि भारत में अगर 1 यूनिट ब्लड का मूल्य जो है वो कितना रखा गया, 1200 से 2000 के बीच। फिर है कि जब हम रक्त का आधान करते हैं, मतलब जब रक्त का हम किसी को दान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच का भी मिलान करना जरूरी हो जाता है। समझ गए, क्योंकि आरएच अगर मिलान नहीं करेगा तो वहां पर क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। फिर है कि यदि हम आरएच प्लस रक्त का किसी आरएच वाले व्यक्ति को दे दें तो पहली बार में तो कुछ नहीं होगा। मतलब होगा कि अगर आरएच पॉजिटिव वाला रक्त किसी आरएच पॉजिटिव वाले को ही दे दें तो पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार क्या होगा, आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति की क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। क्योंकि अभी जस्ट पता जब एक ही प्रकार का मिलने लगेगा तो वहां पे क्या होगा, ब्लड का जो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा ढंग से, चिपचिपापन बन जाएगा और बहाव क्या होगा, प्रभावित हो जाता है। इसे रक्त का अभिविश्लेषण कहते हैं। ठीक, फिर देखिए ओ वाले रक्त का सर्वाधिक दाता, मतलब ओ नेगेटिव, मतलब अगर ओ नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब क्या कि अगर ओ नेगेटिव वाला रक्त हो तो वो क्या सर्वदाता कहलाएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार का क्या होता है, एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, देखिए एक होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, क्या होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये क्या होता है,
तो देखिए एक बोलता है कि यदि पिता का RH प्लस और माता का RH माइनस है तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद की संतान जो होगा क्या होगा, मृत पैदा होने लगेगा या फिर पैदा होने के तुरंत बाद क्या होगा, मर जाएगा। तो यही कहलाता है इरिस्ट्रोब्लास्टिस। अब देखिए कि माता पिता के रक्त समूह के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये बॉक्स ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि ये माता है और ये पिता है, अगर माता का ब्लड ग्रुप ये है और पिता का ये है तो बच्चों में क्या होगा, या तो ये हो सकता है या तो क्या ओ हो सकता है। अगर माता में ए ब्लड ग्रुप है और पिता में बी है तो बच्चे में क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ए बी दोनों हो सकता है या ओ हो सकता है। और अगर एक में ए है दूसरे में ए बी है तो क्या हो सकता है, बच्चे में इफेक्ट्स ए बी या फिर ए बी। और अगर ये और ओ हो तो या ये और ओ ही होगा। और अगर बी और बी दोनों में हो तो क्या होगा, बी और ओ हो सकता है। और अगर किसी एक में बी और दूसरे में ए बी हो तो फिर क्या होगा, ए होगा, बी होगा या फिर ए बी होगा। ठीक है। और अगर एक में बी हो दूसरे में ओ हो तो वही बी और ओ हो सकता है। ये भी होगा तो क्या होगा, ये भी होगा, बी भी होगा और ये भी दोनों हो सकता है। अगर किसी में ए बी हो और दूसरे में ओ हो तो क्या हो सकता है, ए और बी होगा, यहाँ पे ओ नहीं होगा, ओ कट जाएगा। और अगर दोनों में ओ हो तो बच्चे में भी क्या ओ ही होगा। तो ठीक है, ये टेबल आप ढंग से अच्छे से देख लें। चलो उसके बाद जानते हैं कि एक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप ये क्या होता है, तो यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में ही पाया जाता है। ठीक है। इसमें एंटीजन जो होता है उसमें ए बी ओ होता है। इसमें कैसा एंटीजन होता है, ए बी या ओ होता है। इसकी खोज किया था 1952 में मुंबई में डॉक्टर YG बेंडे ने। इसका खोज किसने किया था, 1952 में किया था। किसने, तो YG बेंडे ने किया था। कहाँ पर, तो मुंबई में। अतः इसीलिए इसको नाम क्या किया गया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया है। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में, दोनों के बारे में मैंने बता दिया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।